बिजली के कट रात में इतनी बार लगते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कट में बिजली है, बिजली में कट है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में कहीं है तो फरीदाबाद और हरियाणा प्रदेश में है। जब रेडी वाले को 6 बजे के बाद चालान देना पड़ता था, रेडी लगा नहीं सकते, लेकिन शराब के ठेके खुलवाने का काम इस सरकार में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली कट की कहीं समस्या है तो वो समस्या हरियाणा के अंदर सबसे लंबे कट हो रहे हैं। बिजली कट में भी नंबर 1 पहुंचा दिया। राम राम जी सबको। हेलो, राम राम, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में हमारे और आपके सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष, संघर्ष और कर्मठता के प्रतीक आदरणीय चौधरी उदयभान जी, तमाम सम्मानित मंच, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप लोग इतनी गर्मी में बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, तो आपकी इजाज़त से सभी आदरणीय नेतागण, आदरणीय विधायकगण, सम्मानित मंच, फरीदाबाद की सारी टीम जिन्होंने आज का ये जो कार्यक्रम इसमें मेहनत करी, पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले फरीदाबाद की अपनी जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आज तक मैं नहीं मानता फरीदाबाद में इतनी बड़ी जनसभा मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखी है। इतनी बड़ी हाजिरी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको सैल्यूट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। कई दिनों से अच्छे से नींद आई नहीं। बिजली के कट रात में इतनी बार लगते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कट में बिजली है, बिजली में कट है। आप लोग कई दिन से सोए नहीं थे। कल हुड्डा साहब यहाँ पे आ गए फरीदाबाद में, तो कल रात को लाइट आई होगी। आई थी कि नहीं आई थी कल रात को लाइट? आपसे डर के आई थी कल रात को। मुझे पता है आप परेशान हैं, नींद आई नहीं, फिर भी इतनी गर्मी में आए हैं। मुझे पता है, मैं सैल्यूट इसलिए भी करना चाहता हूं आपको। मुझे पता है फरीदाबाद की सड़कों में कितने गड्ढे हैं, सड़कें उधेड़ के रखी हुई हैं। बस निकलना है तो दूर की बात है, बाइक निकलने में भी दिक्कत आती है। आप इतनी संख्या में यहाँ पे आए तो कैसे आए, ये भी आज बहुत बड़ा सवाल है। मगर यहाँ पे आए। फरीदाबाद में केवल बिजली की और सड़कों की दुर्दशा नहीं, साथ में यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ से आप देख सकते हैं, शायद 7 लगती बिल्डिंग है। नगर निगम कहा जाता है उस बिल्डिंग को, फरीदाबाद नगर निगम। वो नगर निगम है या नरक निगम है भाजपा के शासन में, आपने उनको सहारा दिया। फरीदाबाद में भाजपा की सरकार बनाई, नगर निगम में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, देश में भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन वो नगर निगम है या नरक निगम है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। स्कूलों की क्या दुर्दशा है, सरकारी स्कूलों की। कूड़ों के ढेर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पानी खरीद के आपको लेना पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा पूरे फरीदाबाद को ये नगर निगम? 200 करोड़ का ऐसा घोटाला, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं, 200 करोड़ का ऐसा घोटाला, काम ही नहीं हुआ। डकार गए अधिकारी, काम ही नहीं हुआ, डकार गए अधिकारी। हमारी पूरी टीम ने उस घोटाले को उठाने का काम किया, लेकिन फिर भी एक के ऊपर एक घोटाला। ये फरीदाबाद ये प्रतीक है इस बात का कि सरकार ने केवल फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का काम नहीं किया, पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से कैसे उतारने का काम किया। हम यहां बैठे हैं दशहरा ग्राउंड में, सामने ईएसआई मेडिकल कॉलेज, ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज की
बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब ने, हुड्डा सरकार में 700 करोड़ की लागत से ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज बना। लेकिन आज इस कॉलेज की, इस ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल की क्या दुर्दशा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये सरकारी अस्पताल, सिविल अस्पताल, बीके अस्पताल, उसको भी आप देख सकते हो। आज कोई मरीज चला जाता है, पट्टी तक के भी इंतजाम नहीं, रेफर कर दिया जाता है मेडिकल स्टोर से, पट्टी लेके आओ, इतने खून बहता रहे और उसके बाद आपकी पट्टी की जाएगी। फरीदाबाद एक समय आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यही फरीदाबाद, इस फरीदाबाद में चाहे वो ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाओ, चाहे वो वाईएमसीए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे दिल्ली बदरपुर फ्लाईओवर जिसकी वजह से फरीदाबाद दिल्ली से कट गया था, बदरपुर का फ्लाईओवर चाहे बनाओ, चाहे मेट्रो आई हो, चाहे फरीदाबाद से मथुरा तक 4 लेन की सड़क बनी हो, चाहे फरीदाबाद नोएडा की तरफ का बाईपास बनाओ, चाहे गुड़गांव की तरफ 4 लेन सड़क बनी हो, चाहे वो आईएमटी पृथला के अंदर आईएमटी और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया हो। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्योंकि आपने तीनों जगह इनकी सरकार दी है, फरीदाबाद में केवल गड्ढों, भ्रष्टाचार, बिजली कट और कूड़ों के ढेरों के अलावा इस सरकार ने क्या दिया? 8 साल हो गए। कोई अस्पताल बताएं, कोई विश्वविद्यालय बताएं, कोई मेट्रो की लाइन, एक खंबा भी आगे मेट्रो को लेके गए हो तो बताएं। और एक फरीदाबाद की बात ही नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह, इन 8 साल में इस सरकार ने प्रदेश को विकास की पट्टी से उतार दिया। जो प्रदेश 2014 से पहले विकास में नंबर 1 था, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता और किसान के हकों के फैसले में नंबर 1 थे, गरीब आदमी के राहत के फैसलों में नंबर 1 थे, खुली छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी, प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश माना जा रहा था। आज वो प्रदेश 8 साल की भाजपा सरकार के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश पहुंच गया। सबसे पीछे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में कहीं है तो फरीदाबाद और हरियाणा प्रदेश में है। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में हम नंबर 1, डीजल पेट्रोल हरियाणा में था, वैट सबसे कम थी, अब सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा के अंदर है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 आज देश के अंदर। कोरोना काल में जब देश अपने घरों में आइसोलेशन में, अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हो रहा था, तब भी नहीं बख्शा। जब रेडी वाले को 6 बजे के बाद चालान देना पड़ता था, रेडी लगा नहीं सकते, लेकिन शराब के ठेके खुलवाने का काम इस सरकार में हुआ। शराब घोटाले से लेकर खनन घोटाला तक, फरीदाबाद निगम घोटाले से लेकर ग्वाल पहाड़ी और मेट्रो घोटाले तक, एक के बाद एक घोटाले, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक भर्ती घोटाला, युवाओं को बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया इस सरकार ने। अपराध में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये देन है बिजली कट में भी नंबर 1। मैं देख रहा था अखबार में, कल अखबार में आया हुआ था देश में बिजली संकट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली कट की कहीं समस्या है तो वो समस्या हरियाणा के अंदर सबसे लंबे कट हो रहे हैं। बिजली कट में भी नंबर 1 पहुंचा दिया। 8 साल से एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आपको याद होगा जब आपकी सरकार थी, 4 थर्मल कारखाने बिजली के लगाने का काम उस समय हुआ था। 4000 मेगावाट से 9 साल के अंदर हुड्डा सरकार में 12000 मेगावाट तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का काम हुआ था। झाड़ली में 1500 मेगावाट, खानपुर के अंदर 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट खेतड़ के अंदर, हिसार में और यमुना के अंदर, यमुनानगर के अंदर 1200 मेगावाट का थर्मल का कारखाना लगाने का काम हुआ था और एक परमाणु का कारखाना फतेहाबाद के अंदर लगने का काम हुआ था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से, मुख्य सवाल पूछना चाहता हूं, या तो ये बताएं, ये 5 बिजली पैदा करने के कारखाने हमारी सरकार में नहीं लगे थे, और या ये बताएं एक बिजली का पैदा करने का 1 मेगावाट का एक कोई छोटी सी यूनिट बिजली बनाने का भी कोई कारखाना इन्होंने 8 साल में लगाया हो। आज दोबारा से 2005 से पहले जो बिजली संकट होता था,
प्रदेश को दोबारा से अंधकार में झोंक दिया इन्होंने। इसीलिए इस प्रदेश को दोबारा से विकास के रास्ते पे लाने के लिए, फरीदाबाद को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए और हरियाणा के युवा को, जिस युवा के लिए शिक्षा और खेल का हब हरियाणा को बनाने का काम हुड्डा सरकार में हुआ था, उस युवा को आज बेरोजगारी और नशे की तरफ जो इन्होंने झोंक दिया अंधकार में भविष्य की तरफ, उस युवा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस आलाकमान का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा भरोसा, इतना विश्वास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे जताया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने चौधरी उदयभान जी जो संघर्ष के प्रतीक है, जिन्होंने हमेशा गरीब की, किसान की, कर्मचारी, छोटे व्यापारी की लड़ाई लड़ी, जो इस इलाके की जिन्होंने हमेशा आवाज बनकर पूरे हरियाणा में गूंजने का काम हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे कर्मठ, ऐसे मृदुल भाषी, सबको मान सम्मान देके चलने वाले व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस पार्टी कमान हरियाणा के अंदर सौंपने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। टीम उन्होंने बना दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस टीम के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम सब मेहनत करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा को दोबारा से विकास, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने के लिए आप इस संघर्ष में फरीदाबाद का पूरा साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। मैं सबसे पूछना, एक बार हाथ खड़ा करके सभी साथी बताएं इस संघर्ष में। और मैं कहना चाहता हूं, टीम को भी कहना चाहता हूं, विजय भाई को भी कहना चाहता हूं। मैं देख रहा था आप इतनी मेहनत में लगे हुए थे, लेकिन भाई आपको भी बुलाना देना चाहता हूं। कुछ ना कुछ आज इंतजाम में, या तो आपको अंदाजा नहीं था इतने लोग आएंगे, मैं तो लेट भी इसीलिए आया। चारों तरफ जुलूस आ रहे थे, पंडाल भरा हुआ था, कैसी मुश्किलों से इस पंडाल तक हम पहुंचे हैं हम जानते हैं। तो मैं अगली बार जब फरीदाबाद का प्रोग्राम हो, भाई साहब जितना आज इंतजाम है इससे कम से कम दुगना इंतजाम आज जरूर रखना, क्योंकि फरीदाबाद के लोगों ने साथ दे दिया है। 9 सीटें हैं, 9 सीटें हैं। इस बार एक हमारे विधायक बने नीरज शर्मा जी, NIT से हमारे विधायक बने। उन्होंने भी फरीदाबाद निगम की भ्रष्टाचार के लिए बहुत आवाज उठाने का काम किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई इस बार तो एक आवाज है फरीदाबाद से, अगली बार 9 में से कितनी सीट आएंगी फरीदाबाद की? कितनी आएंगी? ये पक्की बात। मैं ये कह रहे हैं अगली बार साथी दे दियो, मगर पंडित जी अगली बार आपने जो वस्त्र वाला संकल्प लिया है, जो आपने वस्त्र वाला निगम में भ्रष्टाचार संकल्प लिया है, अगली बार ऐसी व्यवस्था देनी कि भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ों में पहन के आप भी चंडीगढ़ जाओ और किसी को उस तरह का संकल्प लेने की जरूरत। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्द मैं एक बार मैं सारी टीम का मैं एक क्योंकि इसमें मैं एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपने नवनियुक्त अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम मिलकर संघर्ष करेंगे, हरियाणा में बदलाव लेके आएंगे। इस जो भाजपा और जजपा की लुटेरी सरकार जो चंडीगढ़ में बैठी है, इस सरकार को सत्ता से बाहर करके आपकी सरकार, फरीदाबाद के आम जन की सरकार, फरीदाबाद की जनता की सरकार और हरियाणा के आम जन की सरकार चंडीगढ़ में स्थापित कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय